की। आओ 11वीं शरीफ मनाने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे पाक के नाम पर लंगर का एहतमाम करने वालों, मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। अच्छी अच्छी आवाज के मालिक मिंबर रसूल पे गजल बगर हैं मौलाना कारी दिलशाद अशरफी साहिब क़िबला, कारी साजिद रजा साहिब क़िबला, कारी जुनैद आलम साहिब क़िबला आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम जलवगर है। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, नेकियों में इजाफा करें। दुआएं चाहूंगा तमाम उलमाए किराम से। कारी फरमान साहिब क़िबला भी जलवगर है, बड़ी मेहनतें इन्होंने की है। आओ मैं आपको बताऊं मेरे गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम मर्तबा क्या है। जिस गौस की हम 11वीं शरीफ मनाते हैं उनकी शान क्या है। आज अगर किसी का बच्चा दुनिया में पैदा होता है उसके चर्चे होते हैं उसकी पैदाइश के बाद। जब वो जवान होता है डॉक्टर बन जाता है, तो जब वो डॉक्टर बन जाता है तो उसके चर्चे होते हैं, फला का बेटा डॉक्टर बन गया, फला का बेटा इंजीनियर बन गया, फला का बेटा पायलट बन गया, फला का बेटा मास्टर बन गया। लेकिन मेरे गौसे पाक की शान क्या है। अभी मेरे गौसे आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आपके दुनिया में आने से गालिबन 400 या 500 साल पहले की बात है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, क्या बात है। खुदा की कसम मेरे गौसे पाक का चर्चा आपकी आने दुनिया में आने से पहले 400 या 500 साल पहले से हो रहा है। और मेरे गौसे आजम का चर्चा दुनिया में आपकी विलादत से 400 या 500 साल पहले कौन कर रहा है। हमारे आका मेरे गौसे आजम का चर्चा कर रहे हैं, मेरे गौसे आजम को याद कर रहे हैं। आओ जरा सुनो और मोहब्बत के साथ जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तारीख बताती है एक मर्तबा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा के घर गए और जाकर अल्लाह अकबर मुसलमानों क्या देखा। वहां पर हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत फातिमा भी मौजूद थी, हजरत इमाम हसन भी मौजूद थे, हजरत इमाम हुसैन भी मौजूद थे। आका कमरे में पहुंचे, आका फातिमा के मकान में पहुंचे, पंजतन मुकम्मल हो गए। आज लोग सवाल करते हैं पंजतन किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं आपको पंजतन में मेरे आका है, पंजतन में हजरत अली है, पंजतन में हजरत फातिमा है, पंजतन में हजरत इमाम हसन है, पंजतन में हजरत इमाम हुसैन है। मेरे आका सैयदा फातिमा के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद कुर्सी न देखें, तवज्जो इधर रखें। मेरे गौस की शान क्या है, गौस का मकाम मर्तबा क्या है। जुमला फिसला तो बात आपके समझ में नहीं आएगी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आका जब सैयदा फातिमा के घर पहुंचे, पहुंचने के बाद मेरे आका ने अपने नवा से इमाम हसन को अपनी गोद में ले लिया। किसको? जुमला जहन में रखना, इमाम हसन को। इमाम हुसैन छोटे हैं, इमाम हसन बड़े हैं। इमाम हसन को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेने के बाद मेरे आका इमाम हसन को प्यार करने लगे, पेशानी को चूमने लगे। इसी कशमकश के आलम में सैयदा फातिमा ने जब इस मंजर को देखा दिल ही दिल में ख्याल करने लगी बाबा जान को क्या हो गया। आज से पहले कभी ऐसा ना हुआ, आज से पहले अगर कभी हुआ है तो बाबा जान जब भी घर आते थे तो हुसैन को गोद में लेते थे, हुसैन के गले को चूमते थे, हुसैन की पेशानी को चूमते थे। आज मेरे बाबा को क्या हो गया, आते ही हुसैन पास में खड़े हैं, हुसैन को गोद में न लिया बल्कि आते ही हसन को गोद में लिया, हसन को प्यार किया, हसन की पेशानी को चूमा। सैयदा फातिमा अभी इतना दिल ही दिल में सोच रही थी। खुदा की कसम नबी वो होता है जो दिल की बात को भी जान ले, ज़बान की बात को भी जान ले। फातिमा दिल ही दिल में सोच रही थी तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी फातिमा क्या सोच रही हो, क्या तसव्वुर दिल में आ रहा है, क्या ख्याल दिल में आ रहा है। सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, बाबा मैं ये सोच रही हूँ आज से पहले आप जब भी घर में आए तो हुसैन को गोद में लिया, हुसैन के गले को चूमा, हुसैन की पेशानी को चूमा। आज इसका बरअक्स से मामला उल्टा है। ए बाबा जान मामला क्या है, आज आप आते ही हुसैन को नहीं चूमते हैं, हुसैन को गोद में नहीं लेते हैं बल्कि आते ही हसन को गोद में उठाया, हसन से प्यार किया। मेरे आका ने इतना सुना मुस्कुराए और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, फातिमा मामला ये है, फातिमा वजह ये है, मामला ये है मेरे पास हजरत जिब्रील ने आकर खबर दी है। ए फातिमा जिब्रील ने आकर बताया है, या रसूल अल्लाह ये जो तुम्हारा नवासा हसन है इसके शहजादों में दुनिया में एक ऐसा शहजादा आएगा जिसको पूरी दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानती और पहचानती होगी। ए फातिमा इसलिए मैं आज हसन को पहले गोद में ले रहा हूँ, इसलिए आज मैं हसन को प्यार कर रहा हूँ। ये जो हसन है इसके शहजादों में एक ऐसा शहजादा आएगा जिसको पूरी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना हाशिमुल क़ादरी साहिब किबला जिंदाबाद। रात ये है मेरे गौस की शान। कौन कर रहा है आपकी पैदाइश से आपका चर्चा? नबियों के इमाम, नबी आखिरुज़्ज़मा। खुदा की कसम आज हमें उसी गौसे पाक से मोहब्बत करनी चाहिए और उनके फरमान पे अमल करना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, अमल नहीं करते बल्कि बिरयानी खा के काम चलाते हैं। बिरयानी भी खाओ गौसे पाक के नाम की, और जो जो पैगाम मेरे गौसे आजम ने अपने गुलामों को दिए हैं, खुदा की कसम उन पैगामों पे अमल करो। आओ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। जब मेरे गौसे पाक की विलादत वाली रात आई, विलादत वाली शब आई, अल्लाह अकबर, तो आपके वालिद मोहतरम हजरत अबू सालिह को ख्वाब में आका की जियारत हुई, नबी की जियारत हुई। जरा तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह अकबर। मेरे आका गौसे पाक के वालिद अबू सालिह के ख्वाब में आए और आकर कहा, ए अबू सालिह मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा प्यारा बेटा दिया है, बड़ा प्यारा बेटा दिया है, बड़ा खूबसूरत बेटा दिया है। और अबू सालिह सुनो, मामला ये है, वो जो तुम्हारा बेटा दुनिया में आने वाला है वो मेरा भी प्यारा है, अल्लाह का भी दोस्त है और अल्लाह का भी प्यारा है। और मेरे आका ने मजीद फरमाया, ए अबू सालिह सुनो सुनो, जो मकाम अल्लाह ने नबियों में मुझे दिया है, वही मकाम अबू सालिह अल्लाह ने परियों में तुम्हारे बेटे को दिया है। ए अबू सालिह, अल्लाह ने मुझे जहान नबियों का इमाम बनाया है। ए अबू सालिह, वही अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को वलियों का इमाम बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे गौसे पाक की शान, ये है मेरे गौसे पाक का मकाम और मर्तबा। गौसे आजम कोई गाजर और मूली का, गौसे आजम कोई गाजर और मूली का नाम नहीं, बल्कि जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े उसे गौसे आजम कहा जाता है। जो एक पैर पे खड़े होके 15 या 12 साल तक हर रात एक कुरान पाक की तिलावत करे उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो रोजाना 1000 रकात नफल नमाज अदा करे उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो रोजाना 30,000 मर्तबा सरकार पर दुरूद पाक पढ़ता हो उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो दुनिया में आते ही पहले दिन रोजा रखे उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा कर दे उसको गौसे आजम कहा जाता है। और सुनो, जिसकी माँ फातिमा उम्मुल खैर हो उसको गौसे आजम कहा जाता है। जिसके बाप अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त हो उसको गौसे आजम कहा जाता है। और जिसके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो उसको गौसे आजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको गौसे आजम कहा जाता है, उसको गौसे आजम कहा जाता है। तो मेरे गौस की शान क्या है? मेरे गौसे आजम रोजाना एक पैर पे खड़े होके एक कुरान की तिलावत किया करते थे, पूरे कुरान की। आपका ये तरीका 15 या 12 साल तक रहा। आज हमारे हालात ये हैं, हम घर में कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, अपने भतीजों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। आज हमारा हाल तो इतना खराब है, रमजान के महीने में इमाम अगर एक पारा पढ़ रहा हो, अगर किसी दिन इमाम डेढ़ पारा पढ़ दे तो हम मस्जिद में हंगामा कर देते हैं। एक पारे के ऊपर, आधे पारे के ऊपर हम झगड़ा बना लिया करते हैं मस्जिद में। खुदा की कसम, कैसे हम गौस के दीवाने हैं, हम कैसी मोहब्बत गौसे आजम से करते हैं। आओ सुनो सुनो, मेरे गौस की शान क्या है। आज दिन में गौसे पाक की मोहब्बत है, लेकिन हम नमाजों की हम पाबंदी नहीं करते। आज हम दावा करते हैं गौसे पाक से मोहब्बत का, लेकिन हम रमजान के रोजे नहीं रखते। लेकिन मेरे गौस की शान देखें, मेरे गौस का मकाम और मर्तबा देखें। वो वक्त आया जब हुजूर गौसे पाक कस्बा जिलान के अंदर सदात घराने में पैदा हुए। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिला के बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत जल्द बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे गौसे आजम जब कस्बा जिलान में सदात घराने में पैदा हुए, गौसे पाक दुनिया में तशरीफ ले आए। आपकी वालिदा खुश है, आपके वालिद खुश हैं, आपके पड़ोसी खुश हैं, आपके रिश्तेदार खुश हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 11वीं वाले पीर की शान बता रहा हूँ। इधर उधर की बात भी कर सकता था, लेकिन जो मामला है, जो महीना चल रहा है, उसी पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर मुसलमानों, गौसे आजम की पैदाइश हुई कहाँ? कस्बा जिलान के अंदर सदात घराने में। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आपकी वालिदा खुश है, आपके वालिद खुश हैं, आपके पड़ोसी खुश हैं कि बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। उसी दरमियान अचानक क्या हुआ? गौसे पाक की वालिदा की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सवाल किया, ऐ फातिमा उम्मुल खैर, आंखों में आंसू क्यों? तुम्हारे यहाँ तो बेटा हुआ है, बेटे की पैदाइश पर खुशियां मनाई जाती हैं। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है हजरत फातिमा उम्मुल खैर सरकार गौसे पाक की वालिदा ने इतना सुना तो सुनकर जवाब दिया, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं, मैं रो इसलिए रही हूँ, जब से मेरा बेटा दुनिया में आया है मेरे बेटे ने दूध न पिया। मैं सोच रही हूँ अगर मेरा बेटा दूध न पिएगा तो जिएगा कैसे। तारीख बताती है पूरा दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया, हुजूर गौसे पाक ने दूध न पिया। लेकिन जब कस्बा जिरान की मसाजिदों से मगरिब की अजान होती है, फातिमा उम्मुल खैर गौसे आजम को दूध पिलाना शुरू करती है। मेरे गौसे आजम ने दूध पीना शुरू कर दिया। कस्बा जिरान के अंदर ये बात मशहूर हो गई, सादात घराने में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिसने दुनिया में आते ही रोजा रखना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये है मेरे गौस की शान। मेरे गौसे आज़म दुनिया में आए, आते ही आपने पहले दिन रोजा रखा। आओ सुनो मेरे गौसे आज़म ने अपने गुलामों को क्या पैगाम दिया। मेरे गौसे आज़म ने गरीबों से बड़ी मोहब्बत की, रातों दिन अल्लाह की इबादत किया करते थे। आज तभी तो पूरी दुनिया के लोग मेरे गौसे आज़म को याद कर रहे हैं। कोई बिरयानी बनवा के याद करता है, कोई किसी तरीके से याद करता है, कोई गौसे पाक की महफिल सजा के गौसे पाक को याद करता है। और मेरे गौसे आज़म तो फरमाते हैं अगर कोई मेरा गुलाम दुनिया के जिस कोने से मुझे याद करे, अब्दुल कादिर उसकी वही मदद करेगा। सुभान अल्लाह। तो गौसे आज़म से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनके फरमान पर अमल करने की कोशिश करो। आओ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ और बात को खत्म करता हूँ। कौन गौसे आज़म है, कितनी मोहब्बत मेरे गौसे आज़म गरीबों से करते हैं। आज हमारे हालात तो इतने खराब हैं, गरीबों को न हम सलाम करते, गरीबों का सलाम लेते। कोई बराबर से गरीब निकल के चला जाए उसको देखना हम पसंद नहीं करते, लेकिन खुदा की कसम गरीबों से मोहब्बत करो, गरीबों से प्यार करो। जिस तरीके से मेरे गौसे आज़म ने गरीबी को पसंद फरमाया, गरीबों से मोहब्बत की, गरीबों से प्यार किया। एक दो बात बता के बात को खत्म कर रहा हूँ। तारीख बताती है हुजूर गौसे पाक के शहजादे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं कि जब हुजूर गौसे पाक एक मर्तबा सफरे हज पर निकले, यानी हज के सफर पे निकले, हज करने के लिए निकले, तो आपके साथ आपके कुछ मुरीद भी थे, आपके साथ आपके कुछ गुलाम भी थे। जरा तवज्जो इधर रखना और बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनना। तारीख बताती है गौसे आज़म अपने मुरीदों के साथ, अपने गुलामों के साथ हज के सफर पर हैं। रास्ते में एक बस्ती पड़ी, एक गांव पड़ा, जिस गांव का नाम तारीख में हिल्ला आता है। गौसे आज़म ने अपने काफिले को रोका और रोकने के बाद अपने एक मुरीद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मेरे गुलाम, मेरे मुरीद जाओ, इस बस्ती के अंदर आज हमें आराम करना है, कयाम करना है, रात को गुजारना है। इस बस्ती के अंदर जो सबसे गरीब घर हो, जो सबसे पुराना घर हो, मुझे उसको ढूंढो और ढूंढने के बाद, तलाश करने के बाद मुझे आकर बता दो। गौसे आज़म की शान देके, मकाम व मर्तबा देके आपका मुरीद इतना सुनता है, सुनने के बाद पूरी बस्ती को में घूमता है, पूरी बस्ती का चक्कर लगाता है, नजर हर जगह वो दौड़ाता है। और तारीख बताती है अचानक उसकी नजर एक ऐसे मकान पर पड़ी, ऐसे मकान पर पड़ी जो बहुत पुराना था। उस घर के अंदर एक बूढ़ा गरीब रहता था, एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ रहा करते थे, बड़े गरीब थे, घर में खाने का सामान तक नहीं था। अल्लाह अल्लाह, उस बस्ती के अंदर उससे पुराना कोई मकान नहीं था। गरीब वो मेरे गौसे आज़म का मुरीद समझ गया अगर सबसे पुराना मकान इस बस्ती में कोई है तो ये है, अगर सबसे ज्यादा गरीब इस बस्ती में कोई है तो ये शख्स है। दौड़ा दौड़ा हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया। आने के बाद उस मकान के बारे में बताया। मेरे गौसे आज़म अपने मुरीदों के साथ उसी मकान के दरवाजे पर आए और आने के बाद दरवाजे पर सलाम किया। आज हमारा हाल क्या है, नौजवान किसी के घर में भी डायरेक्ट चला जाता है, न इजाजत लेता है, न सलाम करता है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस से पाक है, जब तुम किसी के घर में जाया करो तो दरवाजे पर सलाम कर दिया करो। अगर सलाम का जवाब अंदर से है तो अंदर एंट्री कर दिया करो, वरना दरवाजे से वापस घर आ जाए।
आज हम उठाए चले जाते हैं। आज हम ये सोचते ये तो हमारी नानी का घर है, क्या इजाजत ले। आज हम ये सोचते हमारे चाचा का घर है, क्या इजाजत ले। आज हम ये सोचते ये तो हमारा पड़ोसी है, इससे क्या इजाजत ले। खुदा की कसम, इसलिए दरवाजे पर पहुंचकर सलाम करो। अगर सलाम का जवाब उधर से आएगा तुम्हें इजाजत मिल जाएगी, और अगर तुम बगैर इजाजत किसी के घर जाओगे, हो सकता है किसी की बेटी बेपत्ता बैठी हो, किसी की माँ बेपत्ता बैठी हो, और जब तुम उसके घर के अंदर बगैर इजाजत के दाखिल हो जाओगे, तुम्हारी नजर उसकी बेटी के चेहरे पे पड़ेगी, तुम्हारी नजर उसके माँ के चेहरे पर पड़ेगी। तो हजरात मोहतरम, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया जब किसी के घर जाया करो तो घर पर रुका करो, सलाम किया करो, और जब सलाम का जवाब आए तब अंदर दाखिल हुआ। इंशाअल्लाह अरे सलाम करोगे तो 90 नेकियां मिलेंगी, और जो सलाम करता है अल्लाह उससे राजी होता है। आका फरमाते हैं इन्ना औलन नासी बिल्लाहि मन बदा बिस्सलाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सलाम में पहल करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। वक्त मेरे पास नहीं है, बहुत तेजी के साथ बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे गौसे आजम उसके मकान पर पहुंचे, सलाम किया, सलाम का जवाब आया, अंदर आने की इजाजत ली, रात गुजारने की इजाजत ली। अल्लाह अकबर, वो गरीब अपने मुकद्दर पे नाज करे, गौसे आजम उसके घर खुद चल के आए। बूढ़े ने, गरीब ने बड़ा प्यारा इस्तकबाल किया। मेरे गौसे आजम रात गुजारने लगे। कुछ ही देर के बाद हुजूर गौसे पाक के ताल्लुक से पूरी बस्ती में ये बात मशहूर हो गई, बड़े पीर हुजूर गौसे आजम फला बस्ती में फला के घर आराम फरमा है। उस बस्ती के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े पैसे वाले हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आए। आने के बाद कहा हुजूर हमारे घर चलिए, आपको बड़ा आराम मिलेगा। हुजूर यहाँ आराम ना करें, यहाँ तो बैठने का अच्छा इंतजाम नहीं है, आपको तकलीफ पहुंचेगी। मेरे गौसे आजम ने बड़े बड़े अमीरों से इनकार कर दिया और कहा अब्दुल कादिर अगर आज की रात गुजारेगा तो इसी गरीब घर में गुजारेगा, इसी पुराने घर में गुजारेगा। अगर होता कोई आज के जमाने का 2 नंबर पीर बहुत घूम रहे हैं, जो कहती नमाज ना पढ़ो जन्नत में दिलवाऊंगा, कुरान ना पढ़ो जन्नत में दिलवाऊंगा। जो पीर तुमसे ये कहे कि नमाज ना पढ़ो, वो पीर नहीं बल्कि वो पैर हो सकता है, और जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत तो रसूल पाक की है। पीर वही होता है जो खुद भी नमाज पढ़े, अपने मुरीदों को नमाज का हुक्म दे। वक्त बहुत कम है, जरा तेजी के साथ सुन ले। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मेरे गौसे आजम ने बड़े बड़े अमीरों से मना कर दिया, और जब मना किया तो उस बस्ती के बड़े बड़े अमीर गौसे पाक की बारगाह में नजराने लाने लगे, तोहफे लाने लगे। तारीख में मैंने पढ़ा है कोई नजराने में बकरी ला रहा था, कोई नजराने में भैंस ला रहा था, कोई नजराने में सोना चांदी ला रहा था, कोई दौलत ला रहा था। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में बेशुमार सामान इकट्ठा हो गया, सोना चांदी इकट्ठा हो गया, दौलत इकट्ठा हो गया। किस लिए वो सामान था? गौसे आजम के लिए सामान था, लोगों ने मोहब्बत में गौसे आजम को दिया था। अब जुमला सुनना, तवज्जो पूरी इधर रखना, मदार पूरा जिला मुरादाबाद के सुन्नियों, तारीख बताती है उस सारे सामान को मेरे गौसे आजम ने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जिस घर के अंदर आराम फरमा थे उस घर के बूढ़े गरीब को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा ए बूढ़े ये सारा सामान मेरा है, ये सारे नजराने मेरे हैं, ये बकरी मेरी है, ये भैंस मेरे है, ये सोना चांदी मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन अब्दुल कादिर आज से इस सारे सामान का मालिक तुझे बना रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने सारा सामान उस गरीब को दे दिया, उस टूटे हुए घर वाले को दे दिया। बात खत्म नहीं हुई। शेख सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक हुजूर गौसे पाक के शहजादे फरमाते हैं, जानते हो क्या फरमाते हैं? हुस्ने इत्तेफाक, मैं 2 साल के बाद उसी बस्ती में गया तो मैंने क्या देखा, 2 साल पहले जो उस बस्ती का सबसे गरीब था, 2 साल पहले जो उस बस्ती में सबसे पुराना मकान था, सबसे पुराना मकान था, आज 2 साल के बाद वो शख्स उस बस्ती
का सबसे अमीर इंसान बन गया, उसका घर उस बस्ती में सबसे अच्छा हो गया। सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेरे गौसे आज़म के शहजादे उससे फरमाते हैं ये कैसे हुआ? 2 साल पहले तो बड़ा गरीब था, तेरा घर भी टूटा हुआ था। तो वो शख्स कहने लगा आज मेरे पास तो भी जो भी दौलत है, शोहरत है, अच्छा मकान है, ये गौसे पाक के कदमों की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला मेरे गौसे आज़म ने गरीबों से मोहब्बत की है, गरीबों से प्यार किया है। आज पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बोल रहा, पड़ोसी पड़ोसी में बात नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी जुमला, आखिरी बात बता के बात को खत्म कर रहा हूं। सारा मजमा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह और दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। कौन गौसे पाक के 11वीं शरीफ मंगल के दिन है? आप दिल से मनाना, फायदा क्या है मैं बिल्कुल आपके सामने रख रहा हूं। जो गौसे पाक की 11वीं शरीफ मनाता है उसको क्या मिलता है? आखिरी बात सुन लें और बात को खत्म कर लें। आज हम भी गौसे पाक के पाक से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक गौसे पाक का दीवाना था। आखिरी बात सुन ले और बात को खत्म कर दें, क्योंकि मेरे बाद आपको बेहतरीन लहजों से मुलाकात करनी है, बेहतरीन आवाज के मालिकों से मुलाकात करनी है और मेरे बाद 2 तकरीरें आपको सुननी है। खतीब हिंदुस्तान सैयद अफरोज मियां रामपुरी, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब कबीला को सुनना है। आखिरी जुमले मेरी तकरीर के आ रहे हैं। माशाअल्लाह आपके चेहरों पर मुस्कुराहट है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, फैजान गौसे आज़म से माला माल फरमाए। जो 11वीं मनाता है उसको क्या मिलता है सुने। एक जैसे हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं ठीक इसी तरीके से एक मेरे गौसे पाक का दीवाना था, 11वीं शरीफ बड़ी धूमधाम से मनाता था। आज 11वीं मना के क्या होगा? कुछ लोग तो कंजूसी करती है, 11वीं शरीफ आ गए मस्जिद में 11 रुपए भेज दो, मस्जिद में 11वीं हो जाएगी, 11 नहीं। आप अपने घर में पानी पर दिल से फातिहा पढ़ ले तब भी आपको 11वीं शरीफ मनाने का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह के यहाँ दौलत नहीं देखी जाती है बल्कि अल्लाह के यहाँ दिल देखा जाता है, खुलूस देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है, प्यार देखा जाता है। अल्लाह जरा सुने तवज्जो के साथ। गौसे पाक का एक दीवाना था, हर महीने 11वीं शरीफ बड़ी धूमधाम से मनाता, घर में लंगर का एहतमाम करता, भूखों को खाना खिलाता, पड़ोसियों को बुलाता, खाना खिलाता और घर में 11वीं शरीफ वाले दिन गौसे पाक की महफिल को भी सजाता। अल्लाह अकबर। एक दिन क्या हुआ, अचानक गौसे पाक के दीवाने की तबीयत अलील हो गई, बीमार पड़ गया। इतना बीमार हुआ उसके बेटों ने, उसके शहजादों ने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने उसको लाइलाज कर दिया, तबीबों ने लाइलाज कर दिया, हकीमों ने लाइलाज कर दिया। अल्लाह अकबर। और डॉक्टरों ने कहा उनके बेटों से जाओ अब इसको घर ले जाओ, अभी अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हात में आखिरी सांसें ले रहे हैं। उसके शहजादे गौसे पाक के दीवाने को अपने घर ले आए और घर लाने के बाद उस गौसे पाक के दीवाने ने अपने बेटों को बुलाया और बेटों को बुलाने के बाद कहा मेरे शहजादों मेरी एक वसीयत पर जिंदगी भर अमल करना। कहा कौन सी वसीयत? कहा देखो मैं जितनी धूमधाम से हर महीने 11वीं शरीफ मनाता हूँ उतनी ही धूमधाम से हर महीने 11वीं शरीफ मनाना, लंगर का एहतमाम करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना। अल्लाह अल्लाह। शहजादों ने कहा ठीक है अब्बा जी। उसी कश्मकश के आलम में फिर 11वीं शरीफ आ जाती है। उसके घर में 11वीं शरीफ की महफिल सजी, गौसे पाक का जिक्र होने लगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों लंगर का एहतमाम शुरू हो जाता है। ठीक 11वीं शरीफ वाले दिन गौसे पाक के आशिक का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। शहजादों ने जब इस मंजर को देखा रहा ना गया, दिल में ख्याल आया अगर बाप के इंतकाल की खबर मेहमानों को दे देंगे तो कोई खाने को हाथ ना लगाएगा, कोई पानी को हाथ ना लगाया। शहजादों ने उस मामले को, अल्लाह अकबर मुसलमानों, उस बात को दिल में रखा और दिल पर एक भारी पत्थर रखा और रखने के बाद अपने बाप के जनाजे को एक घर के अंदर कमरे में बंद कर दिया, कमरे में रख दिया। बीबी पास में रो रही है, शहजादों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो लोग खाने को हाथ ना लगाए। अल्लाह अल्लाह। महफिल मुकम्मल हो गई, गौसे पाक की महफिल सज गई और जब उसके बाद लोगों ने खाना शुरू किया, लोग आते थे, खाना खाते थे, चले जाते थे, मेहमान आते थे, खाना खाते थे, चले जाते थे। अब जरा सुने 11वीं मनाने वालों, 11वीं शरीफ वाले से मोहब्बत करने वालों, क्या सिला मिलता है जो 11वीं शरीफ करता है? तारीफ बताती है उसी दस्तरखान पे लोग आ रहे थे, खाना खा रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उसी दरमियान उसी दस्तरखान पे एक दुर्वेश बैठे थे, गुदड़ी पोश बैठे थे, एक
फकीर शख्स बैठा था जो खाने को हाथ नहीं लगा रहा था, जो खाना नहीं खा रहा था, बस दस्तरखान पर बैठा था। एक शहजादे ने जब उस बुजुर्ग को देखा, उस फकीर को देखा, तो उसके पास गया और जाने के बाद कहा, तुम क्यों खाना नहीं खा रहे? दिखाई नहीं दे रहा? लंगर गौसे आजम का चल रहा है, लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं, तुम भी खाना खा लो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो उस आने वाले फकीर ने कहा था, नौजवान, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ जिसका ये मकान है, जिसने दावत पे बुलाया है। शहजादे ने इतना सुना, शहजादा तड़प के रह गया। शहजादे ने दिल में सोचा, अगर इससे बताऊंगा तो सबको मालूम हो जाएगा। शहजादे ने प्यार से समझाया, कहा, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो नहीं आएंगे, चलो खाना खा लो, खाने में लेट ना करना चाहिए, जल्दी से खाना खा लो। तो वो कहने लगा, आज अगर खाना खाऊंगा तो उसी के साथ जिसका ये मकान है, जिसमें दावत पे बुलाया है। अल्लाह अकबर। वो आने वाला जिद कर बैठा, एक शहजादे से रहा ना गया, उस फकीर का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद उसी कमरे में ले आया जहां उसके बाप का जनाजा रखा है। जिला के बोले सुभान अल्लाह। जहां उसके बाप का जनाजा रखा था, कहा, लो जिसके यहाँ आए हो, जिसकी दावत पे आए हो, देखो उनको इंतकाल हो गया, अब चलो चल के खाना खा लो। लेकिन आने वाले फकीर ने कहा, खाना खाऊंगा तो इसी के साथ। बोलो, खाना खाऊंगा तो इसी के साथ। शहजादे कहने लगे, कैसी जिद कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा इनका इंतकाल हो गया, और जो इंतकाल कर जाते हैं दोबारा जिंदा नहीं होते। अल्लाह अल्लाह। वो आने वाला फकीर कहता है, आज खाना खाऊंगा तो उन्हीं के साथ। आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कान के करीब गया, और कान के करीब जाने के बाद कहा, हमें दावत पे बुला लिया, अब आप बड़ी आराम से सो रहे हो, उठ जाओ और मेरे साथ खाना खा लो। खुदा की कसम, उस फकीर ने इतना कहा था, मुर्दा उठता जाता था, कहता जाता था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, उस फकीर ने कहा, हमें दावत पे बुला लिया, अब आप आराम से सो रहे हो, उठो और मेरे साथ खाना खाओ। आने वाला फकीर खुदा की कसम जब इतना कहता है, मुर्दा कहता जाता था, उठता जाता था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब मुर्दा जिंदा हो गया तो उसके शहजादे कदमों पे गिर गए, कदमों को पकड़ दिया, कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, हमारे बाप को जिंदा कर दिया। तो उस आने वाले फकीर ने कहा था, ऐ शहजादो, ऐ नौजवानों, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि बगदाद का रहने वाला अब्दुल कादिर हूं, जिसकी तुम हर महीने 11वीं शरीफ में। पता चला मेरे गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया। आज हमें जरूरत है गौसे पाक के फरमान पे अमल करने की, उनसे मोहब्बत करने की, उनके फरमान को फॉलो करने की। गौसे पाक ने कभी जिंदगी में नमाज को नहीं छोड़ा, हमें भी नमाजें पढ़नी चाहिए। गौसे आजम ने कभी झूठ नहीं बोला, खुदा की कसम हमें भी झूठ से बचना चाहिए। गौसे आजम ने कभी रोजा नहीं छोड़ा, हमें भी रोजों की पाबंदी करनी चाहिए। दुनिया चंद दिनों की है, दुनिया के अंदर आए हैं अल्लाह को राजी करके, अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करके जिंदगी को गुजारो, और दिल में खौफे खुदा पैदा करो, क्योंकि रब फरमाता है, वलिमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए तो जन्नतें हैं। दिल में खौफे खुदा पैदा करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के रसूल को राजी करो। फहरिस्त तवील है और मुझे अभी एक दूसरी जगह प्रोग्राम में जाना है, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शायर कहता है, मोहब्बत से जो बंदा नाम लेगा, गौसे आजम का सहारा हर जगह उसको मिलेगा। गौसे आजम का जहां हो पादरी और 11वीं सुनी चली जाए, वहां पर लाजमी जलसा सजेगा गौसे आजम का। दिल से कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।